महाराष्ट्र झारखंड चुनाव में घोषणा पत्र को लेकर उठे सवाल। खटाखट गारंटी वाली चुनावी वादों पर कांग्रेस घिरी। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए सवाल। खड़गे के बाद पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को दिखाया आईना। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस का झूठ बेनकाब। लिखा, कांग्रेस के झूठे वादों वाली संस्कृति से सावधान रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को आगाह करते हुए लिखा, भारत के लोग विकास और प्रगति चाहते हैं, न कि वही पुरानी कांग्रेस के फेक प्रॉमिसेस। पीएम मोदी ने कर्नाटक के कांग्रेस सरकार पर हमला बोलकर ट्वीट कर लिखा, प्रदेश का विकास करने की बजाय लूट में व्यस्त हैं, वे मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, इनके झूठे वादों में हिमाचल और कर्नाटक की जनता आ गई। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग से गिरिराज सिंह की मांग। कांग्रेस के झूठे वादों पर चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। चुनाव आचार संहिता की तरह ही झूठे वादों पर एक्शन हो। मुंबई में उत्तर भारतीय बटेंगे तो पिटोगे का लगा पोस्टर। उत्तर भारतीय सेना ने कई जगहों पर लगाया पोस्टर। एनसीपी में फूट के बाद पहली बार अलग अलग दिवाली पड़वा मना रहे हैं शरद पवार, अजीत पवार। अजीत पवार ने बारामती में अपने आवास पर मनाया दिवाली पड़वा। बारामती में शरद पवार के आवास पर भी लोग पहुंचे। दिवाली पड़वा के अवसर पर दी बधाई। शरद पवार के दिवाली समारोह में युगेंद्र पवार रहे मौजूद। अजीत पवार के भाई श्रीनिवास भी शरद पवार के घर पहुंचे। परिवार में बंटवारे पर सुप्रिया सुले का बयान। कहा, परिवार में बंटवारा बीजेपी का कारनामा, दिल्ली की अदृश्य शक्ति ने घर तोड़ा। अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार का बयान। पार्टी टूटने के बाद पहली बार अलग अलग दिवाली मना रहे हैं। पार्थ पवार ने कहा, अजीत पवार ने नहीं कहा था कि शरद पवार ने घर तोड़ा। अजीत पवार ने कहा कि लोग कहेंगे हमारा घर तोड़ा। युगेंद्र पवार को लेकर बोले पार्थ पवार, युगेंद्र पवार मेरे पिता के सामने बहुत छोटा है, किसमें मैच्योरिटी है वो जनता जानती है। उद्धव ठाकरे को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। बोले, कांग्रेस से गठबंधन से पहले उद्धव ठाकरे को बहुत समझाया था, पार्टी बचाने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर बनाई ये सरकार। उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे का अटैक। कहा, उद्धव निजी स्वार्थ मोहमाया में फंसे, उन्हें बहुत समस्या समझाया गया। सीएम बनने की चाहत में उद्धव ने बीजेपी का साथ छोड़ा। महायुति के मुख्यमंत्री चेहरे पर सीएम शिंदे ने कहा, अभी मैं टीम लीडर हूं, हमारी टीम काम कर रही है, हमारी टीम में हर कोई बराबर है। हमारा लक्ष्य महायुति सरकार लाना और राज्य का विकास करना है। शाइना एनसी को लेकर अरविंद सावंत की टिप्पणी को सीएम शिंदे ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, बाला साहेब ठाकरे अभी होते तो मुंह तोड़ देते। सभी बहनें चुनाव में ऐसा सबक सिखाएं इन लोगों को कि ये याद रखें। अरविंद सावंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शाइना एनसी ने कहा, अभद्र भाषा बोलने वालों पर कानूनी एक्शन होगा। 5 नवंबर से सूचना प्रचार की शुरुआत करेंगे उद्धव ठाकरे। कुल 15 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। लगातार 6 दिन तक चलेगा चुनाव प्रचार।